3 महीने के अंदर में किस तरीके से पढ़े, कैसे पढ़े कि वो जो है ना यानी कि 2026 के एग्जाम में करीब 95% या उससे भी ज्यादा अंक प्राप्त कर सके। अगर आप समय देते हैं तो 95% अंक जो है ना आपको यानी कि प्राप्त हो जाएगा। जिस तरीके से शादी ब्याह में जो है मंडप लगे होते हैं, मंडप के पास है बहुत सारे यानी कि लोग मौजूद होते हैं, उसी तरीके से जो है ना बहुत सारे ज्ञान की बातें इसमें की जाएगी। आपको इस ज्ञान मंडप सीरीज में यानी कि बहुत सारे चीज जो है देखने को मिलेगा। हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी के आपके अपने चैनल ज्ञान स्टडीज एकेडमी में। आज का ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। खास करके ये उन विद्यार्थियों के लिए आज का ये क्लास महत्वपूर्ण है जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। जिन्हें 2026 में इंटर का बोर्ड एग्जाम तो देना है, लेकिन उनकी तैयारी जो है ना वो सही तरीके से नहीं हो पाई है। तो खास करके वैसे विद्यार्थी के लिए आज का ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के क्लास में जानेंगे कि जिनकी तैयारी नहीं हो पाई है वो करीब जो है अब जो है बचे हुए समय जो है करीब 3 माह जो समय जो बच रहा, इस 3 महीने के अंदर में किस तरीके से पढ़े, कैसे पढ़े कि वो जो है ना यानी कि 2026 के एग्जाम में करीब 95% या उससे भी ज्यादा अंक प्राप्त कर सके। तो आज का ये क्लास उसी टॉपिक पे जो है यानी कि बतलाया जाएगा। आप सभी को इस क्लास में ये जानने के लिए मिलेगा कि आपको जो है कैसे पढ़ना है कि 95 प्राप्त हो, कितना पढ़ना है कि 95 प्राप्त हो, 95% अंक प्राप्त हो, और कहां से पढ़ना है, ये सारे सवालों का जवाब आज के इस क्लास में देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर 2026 में आप लोगों को अगर एग्जाम देना है तो इस क्लास में पूरी तरीके से बने रहिएगा। तो देखेंगे कि 95% अंक अगर प्राप्त करना है, लेकिन वो जो है ना अब तक के यानी कि उसकी पढ़ाई, उसकी तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई है। अब 3 महीने का जो समय जो बच रहा है उसी में पढ़ करके वो जो है 95% अंक कैसे प्राप्त कर सकता है। अब आप सभी का मन में ये तो सवाल जरूर आ रहा होगा दोस्तों कि अब जो है करीब जो है 3 महीने बच रहा है तो उसमें करीब 8 या तो फिर 10 घंटा हमें पढ़ने होंगे। तो नहीं, मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं आपको 8 घंटे पढ़ने हैं, नहीं आपको जो है यानी कि 10 घंटे पढ़ने हैं। आपको पढ़ने कितने, तो मैं कहूंगा कि आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे जो है यानी कि रोजाना अगर रेगुलर आप अगर क्लास करते हैं तो आप सभी को जो है ना 95% 2026 के एग्जाम में लाने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे जैसे कि पहला प्रश्न यही है कि हमें जो है ना कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा। तो कितना पढ़ना पड़ेगा, तो इसका तो सवाल जो है यानी कि यही कि आपको जो है ना करीब रोजाना जो है यानी कि इसके लिए 3 घंटा समय देना पड़ेगा। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि रोजाना जो है यानी कि जिस तरीके से इंसान जो है रोजाना जो है खाना खाता है, उसी तरीके से जो है ना रोजाना जो है इसके लिए करीब 3 घंटे जो है ना समय देना पड़ेगा। 3 घंटे समय देना जो है यानी कि बहुत ही जरूरी है। आप जो है करीब मैं जो है यानी कि दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जो है अगर 3 घंटे अगर रोजाना रेगुलर अगर आप समय देते हैं तो 95% अंक जो है ना आपको यानी कि प्राप्त हो जाएगा। अब जो है ये पढ़ना की बात है कि 3 घंटे जो है यानी कि पढ़ना है। अब इसमें जो है यानी कि देखिए 3 घंटा पढ़ना है तो हमें अब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न तो यही है कि क्या पढ़ना पड़ेगा। अब तो पढ़ना ये पड़ेगा कि आपको जो है ना यानी कि जितने भी आज से पहले जो है करीब कह सकते हैं कि 2011 से लेकर के 2025 तक के जितने भी जो है यानी कि पीवाईक्यू प्रश्न जो है पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्न को जो है यानी कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि VVI जो है यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं, VVI जो है ये सब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं, उन सबको जो है ना आपको जो है यानी कि सॉल्व करना पड़ेगा। रोजाना जो है आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा और ताकि जो है ना यानी कि आपकी तैयारी जो है ना वो सही हो सके। तो आपको 3 घंटे यही जो है यानी कि रोजाना समय देना है, और 3 घंटे के समय पर ही जो है आपको 95% अंक जो है ना प्राप्त कराने का जो है यानी कि हम जो है पूरे दावे के साथ जो है कह सकते हैं आप सभी को कि 95% अंक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पढ़ना यही है कि पीवाईक्यू यानी कि जितने भी 2011 से कह सकते हैं कि 2011 से जितने भी 2025 तक के जो है यानी कि प्रश्न पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सभी प्रश्न को जो है यानी कि सॉल्व करना पड़ेगा। उन सभी प्रश्न को जो है ना देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, चाहे उसमें VVI ऑब्जेक्टिव हो या VVI सब्जेक्टिव प्रश्न हो, उन सभी को जो है यानी कि सॉल्व करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब जो है यानी कि हो जाएगा। साथ ही साथ में जो है सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, आप सभी को जो है ना VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, VVI सब्जेक्टिव प्रश्न, और साथ ही साथ में जो है आपको यानी कि कह सकते हैं कि जितने भी चैप्टर वाइज जो है यानी कि पूरे चैप्टर का निचोड़, चाहे वो चैप्टर यानी कि कोई सा भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो सब्जेक्ट जो है यानी कि हिस्ट्री हो,
या तो फिर कह सकते हैं कि ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो या सोशियोलॉजी हो, उन सभी जो है ना यानी कि आपका जो है ना 12th क्लास में कोई सा भी सब्जेक्ट है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कोई सभी सब्जेक्ट है, उन सभी सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज जो है यानी कि गेस प्रश्न जो है यानी कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो गेस प्रश्न जो है यानी कि पढ़ने से ये होगा कि चैप्टर वाइज जो है ना आपका जो है ना पूरी तरीके से चैप्टर का निचोड़ मिल जाएगा, चाहे वो यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो उस चैप्टर का, या तो फिर जो है जितने भी उस चैप्टर से सब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं वो सब हो, वो सबको आपको जो है यानी कि पढ़ना पड़ेगा। अब जो है यानी कि वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न और साथ ही साथ में पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। 2000 करीब कह सकते कि 11 से लेकर के 2025 तक का जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्न को जो है यानी कि सॉल्व करना पड़ेगा, उन सभी प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा और तब जाकर के जो है ना आपको 95% अंक जो है ना प्राप्त होंगे। तो पढ़ना यह है कि आपको जो है यानी कि ये प्रश्न का जो है आपको सवाल तो मिल गया होगा कि हमें पढ़ना क्या है, अब देखेंगे कि पढ़ना कैसे है। तो इसके लिए जो है ना करीब कह सकते हैं कि आपको जो है ना पीवाईक्यू प्रश्न को जो है जितने भी यानी कि कह सकते हैं कि 2011 से 2025 तक पूछे जा चुके हैं उन सभी में से यानी कि ऐसा कर सकते हैं कि आपको जो है ना एक घंटा जो है ना रोजाना समय इसमें देना पड़ेगा। एक घंटा जो आप अगर पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी को अगर आप सॉल्व कर देते हैं, उन सभी को आप जो है यानी कि अगर क्लियर कर देते हैं 2011 से 2025 में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तब जो है ना आपको 95% लाने का जो है ना यानी कि कह सकते हैं कि 90% चांस बन जाता है। अब जो है यानी कि ये तो हो गया 2011 से 2025 तक का। अब जो है यानी कि ये तो पीवाईक्यू हो गया। अब चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न को तो देखना पड़ेगा, तो वो सब पढ़ना पड़ेगा। अब प्रश्न ये है कि हमें अब पढ़ना कहां से पड़ेगा। अब जो है यानी कि पढ़ना कहां से पड़ेगा, तो मैं जो है ना आप लोगों को मैं जो है यानी कि इसके बारे में बतला दूं कि आपको पढ़ना कहां है। आपको पढ़ना कहां है तो इसके लिए मैं जो है आप लोगों को बतला दूं, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। पढ़ना कहां से है दोस्तों, कहां से पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको बतला दूं कि इसी चैनल जो आप चैनल पे जो है यानी कि आज का ये जो है यानी कि क्लास को देख रहे हैं, ये चैनल है जिसका नाम है ज्ञान स्टडीज एकेडमी। ज्ञान स्टडीज एकेडमी यूट्यूब चैनल है। इसी चैनल के माध्यम से आपको जो है ना इसी चैनल के माध्यम से जो है यानी कि तैयारी पूरी कराई जाएगी। मैं जो हूं एक जो है बैच लेकर के आ रहे हैं, एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं और उस बैच का नाम जो है उस बैच का नाम है ज्ञान मंडप। ज्ञान मंडप जो है सीरीज लेकर के आ रहे हैं। ज्ञान मंडप सीरीज जो है इसमें जो है एपिसोड के जैसा जो है यानी कि आपको मिलेगा, जैसे एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। ये बैच जो है सीरीज जो है ज्ञान मंडप सीरीज। तो आप सभी को जो है ना जितने भी यानी कि चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव है प्लस चैप्टर वाइज जो है यानी कि सब्जेक्टिव है, वो सब इसी जो है यानी कि सीरीज में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ में पीवाईक्यू जितने भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी 2011 से लेकर के 2025 तक में पूछे गए हैं उन सब जो है ना यानी कि यही सीरीज में ज्ञान मंडप सीरीज में आपको मिलेगा। इसमें जो है यानी कि ये सीरीज में जो है टारगेट रखे हैं करीब 129 एपिसोड, और आप जो है अगर 129 एपिसोड को अगर पूरा जो है यानी कि आप देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 2026 के एग्जाम में जो है 95% आप ला सकते हैं और 95% लाने से आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ज्ञान मंडप सीरीज जो है इसमें एपिसोड वाइज जो है यानी कि आएगा एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4। आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल के माध्यम से आपको जो है ना तैयारी कराया जाएगा। चाहे वो आर्ट्स का जो है ना कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इंग्लिश हो, हिंदी हो, वो चाहे कोई सा भी लैंग्वेज का भी सब्जेक्ट हो, उन सभी का जो है ना इसी ज्ञान मंडप सीरीज में जो है ना आप सभी को जो है तैयारी कराया जाएगा। तो ज्ञान मंडप सीरीज में आप सभी को यही करना है कि इस चैनल पे अगर आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें
और क्लास अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा। तो ज्ञान मंडप सीरीज जो है यानी कि इसमें जोड़ने से पहले मैं आप सभी को इसलिए बतला रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है ना आपको ये पता चल सके कि कब जो है क्लास आया है। तो ज्ञान मंडप सीरीज में जो है ना आपको मैं ये बतला दूं कि आप जो है ना करीब जो है यानी कि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में जो है आप लोग जुड़ करके देखिएगा। आप एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में जो है आप अगर जुड़ेंगे तो तब जो है ना आपको समझ में आएगा कि आखिर ये ज्ञान मंडप सीरीज में हमें पढ़ाया क्या जा रहा है। मैं आपको बतला दूं कि ये जो पीवाईक्यू जो क्वेश्चन जो होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये जो है विद्यार्थी के लिए यानी कि कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम पास होने का सबसे बड़ा निचोड़ होता है। सबसे बड़ा निचोड़ कहने का मतलब है कि यानी कि मैं जो है आप सभी को पहले ही बतला दिए कि 90 यानी कि प्रतिशत जो है 90% चांस बन जाता है उन विद्यार्थी के लिए जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से 2025 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सभी प्रश्न को जो सॉल्व कर लेता है तो उसे 95% लाने के लिए 90% चांस बन जाते हैं। बाकी फिर बचे इसमें जो है 10%, तो वो चांस कैसे आएंगे? तो आपको चैप्टर वाइज VVI ऑब्जेक्टिव जो है यानी यही ज्ञान मंडप सीरीज में आपको मिलेंगे। और इसी ज्ञान मंडप सीरीज में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस में पीवाईक्यू भी मिलेंगे। तो आप लोग जो है ज्ञान मंडप सीरीज में जरूर से जुड़िएगा। टारगेट मैं रखा हूं 129 एपिसोड इस ज्ञान मंडप सीरीज का। एपिसोड वाइज जो है आपको इसी चैनल के माध्यम से जो है यानी कि सारे जो है यानी कि क्लास जो है ना प्रोवाइड कराए जाएंगे, आप सभी को देखने को मिलेंगे। और ये क्लास जो है ना मैं यानी कि लेकर के आ रहा हूं 27 तारीख से, यानी कि कह सकते हैं कि 27 जो है यानी कि 27 सितंबर 27 तारीख से जो है रेगुलर आप सभी को क्लास रोजाना मिलना शुरू हो जाएंगे। रोजाना आपको जो है ना करीब यानी कि एपिसोड 1 एपिसोड यानी कि प्रत्येक दिन जो है एपिसोड यानी कि एक एपिसोड जो है यानी कि रोजाना आपको मिलेंगे। आप सभी पर जो है ना मैं बोझ नहीं डालना चाहता हूं, मैं सभी को और ये भी बतला दूं कि आप सभी पर जो है ना बोझ नहीं डालना है कि आपको जो है ना 3 माह ही यानी कि समय बचा है तो आप सभी को जो है ना एपिसोड जो है एक ही बार में दे दे कि आपको जो है ना एपिसोड कितना पढ़ना है तो आपको एपिसोड 5 एक ही दिन में क्लियर करना है। नहीं, आपके सिर पे जो है ना यानी कि बोझ भी नहीं देना चाहता। आपको जो है ना यानी कि रोजाना एक एक एपिसोड प्रोवाइड यानी कि कराया जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि एपिसोड 1 और एपिसोड यानी कि 2 एपिसोड जो है कभी कभी आपको सभी को देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को यानी कि कह सकते हैं कि यही जो है ना एपिसोड जो रहेगा ये करीब जो है ना यानी कि कह सकते हैं कि करीब 40 से 50 मिनट का जो है ना एक एपिसोड रहेंगे। तो 40 से 50 मिनट आपको जो है ना इस चैनल पे जो है यानी कि ज्ञान मंडप सीरीज जो आएगा उस ज्ञान मंडप सीरीज में जो है ना आप 40 से 45 मिनट निकाल करके आप अगर रोजाना रेगुलर अगर जुड़ते हैं तो आपको जो है ना तो यानी कि 95% अंक लाने से आपको कोई रोकेगा ही नहीं। और देखिएगा कि पढ़ने वाले स्टूडेंट वो होते हैं जिससे जो है ना यानी कि जिस क्षेत्र में जिस जगह पर अगर जो है ना पढ़ाई की अगर बात हो रही है तो उस क्षेत्र में जो है ना यानी कि उसे जाना और उस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उम्मीद है कि आप सभी जो है ना इस ज्ञान मंडप सीरीज में रोजाना जरूर जो है यानी कि 27 सितंबर से जुड़ेंगे। और ये 27 सितंबर 2025 यानी कि करीब कह सकते हैं कि 27 सितंबर जो है सैटरडे से बर्थडे जो है यानी कि रोजाना जो है आपको प्रत्येक दिन जो है ना एक एक एपिसोड जो है दिया जाएगा। तो आप लोग जो है ना इस एपिसोड में जरूर से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि जो है ना यानी कि देखिएगा कि आपको जो है ना अभी जितने भी यानी कि मेहनत करने का जो है ना अभी समय जो यानी कि आपके पास में जो बच रहे हैं करीब जो है ना यानी कि 3 ही महीना बच रहे हैं। अब इसी 3 महीना में जो है ना आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ेंगे, कितना मेहनत करना है, और ये सब जो है ना यानी कि इसी 3 महीने के अंदर में करना है। और यही 3 महीना जो है ना आप सभी के लिए जो है ना यानी कि कह सकते हैं कि ये सुनहरा है। 3 महीना आपके लिए जो है ना ये सुनहरा है। आपको जो है ना इसी जो है यानी कि 3 महीना में आपको जो है यानी कि डिसाइड करना है कि मैं जो है इसमें जो है यानी कि 90% या 90% से जो है यानी कि उससे भी जो है यानी कि 95% से भी ज्यादा, या तो फिर जो है करीब कह सकते हैं कि आपको जो है ना यानी कि इस एग्जाम में जो है करीब जो है यानी कि 70% या कितना आपको लाना है। इसी 3 महीने में डिसाइड करना है कि आप 70% लाना पसंद करेंगे, क्या आप 95% लाना पसंद करेंगे, या 95% से प्लस लाना प्लस यानी कि आप डिसाइड करेंगे। तो ये जो है ना आप सभी के हाथ में है ये चीज कि आपको किस तरीके से मेहनत करना है, आपको कितने पढ़ाई करना है, कैसे पढ़ना है, ये सब जो है ना आप सभी को इसी एपिसोड में ज्ञान मंडप सीरीज में जो है आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। आपको यूट्यूब पे कुछ नहीं करना है, ये चैनल का नाम है ज्ञान स्टडीज अकेडमी यूट्यूब चैनल है। इसमें जो है यानी कि आप सभी को जो है ज्ञान मंडप, क्या नाम है सीरीज का, ज्ञान मंडप सीरीज जो है आप सभी को मिलेंगे।
और ज्ञान मंडप सीरीज जो है ना बहुत ही सोच समझ के इसको जो है इस बैच का नाम रखे हैं। इसलिए रखे हैं कि ज्ञान मंडप सीरीज जो है ना इसमें जो है यानी कि इसलिए है कि ये इसमें जो है ना इसमें पूरे एपिसोड वाइज जो है आएंगे और ज्ञान का जो है ना मंडप लगा हुआ रहेगा। जिस तरीके से शादी ब्याह में जो है मंडप लगे होते हैं, मंडप के पास है बहुत सारे यानी कि लोग मौजूद होते हैं, उसी तरीके से जो है ना बहुत सारे ज्ञान की बातें इसमें की जाएगी। आपको इस ज्ञान मंडप सीरीज में यानी कि बहुत सारे चीज जो है देखने को मिलेगा। आपको जो है यानी कि किसी भी तरीके से पीवाईक्यू 2021 से 25 तक के पूछे गए प्रश्न को सॉल्व करना है। आपको किसी भी तरीके से चैप्टर वाइज VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न को क्लियर करना है और इसी ज्ञान मंडप सीरीज में आप सभी को ये सारे चीज देखने को ये मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों 27 सितंबर 2025 को ज्ञान मंडप सीरीज में। तब तक की उम्मीद है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं 27 सितंबर 2025 को। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।